गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और इस समय बिल्कुल तन मन से पढ़ाई में लगे होंगे। अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ाई ही आपके लिए वो हथियार है, या पढ़ाई ही हर ताले की कुंजी है। इस पढ़ाई के दम पर आप कोई भी ताला खोल सकते हो, चाहे वो डीएम बनने का हो, चाहे वो वकील बनने का हो, चाहे वो डॉक्टर बनने का हो, चाहे अच्छा इंजीनियर बनने का हो, कोई भी ताला खोल सकते हो आप लोग। तो लगातार आप लोग पढ़ते रहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं ए से, या जिसे हम लोग बोलते हैं आर्टिकल भी कह सकते हैं। मतलब कोई टॉपिक दिया होगा, उस टॉपिक को लिखना होगा अपने विचार, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्णनात्मक पैराग्राफ भी बोल सकते हैं हम लोग। लिखा है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अथवा रिपोर्ट राइटिंग। कोई रिपोर्ट, कोई पॉइंट पे लिखना होता आपको, ठीक है। आर्टिकल या फिर ए से, आपको हम ए से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लगभग उन्हीं भी सब एक से होते हैं। आप किस प्रकार लिखेंगे ये आपके विचार पर ध्यान केंद्रित करता है। रटिए कम, समझिए ज्यादा। कैसे आप पेपर में लिख सकते हो, है ना। आप तोता न बनिए, पर किस प्रकार से अपना चिंतन करिए, कैसे आप लिख पाएंगे पेपर में, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं। आज हमारा पार्ट 2 है, मतलब हम लोग आज दूसरा निबंध पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं माई बेस्ट फ्रेंड, या माई बेस्ट, या माई आइडियल फ्रेंड, मेरा आदर्श मित्र। आज हम लोग पढ़ेंगे एन आइडियल टीचर, एक आदर्श टीचर, या माई बेस्ट टीचर, या जो भी, मतलब कुल मिलाकर टीचर आपको लिखना है, जो भी लिख के पॉइंट आ जाए। माई लविंग टीचर, माई बेस्ट टीचर, कोई भी पॉइंट आ जाए तो देखिए क्या होता है। कहते हैं कि हमने लिखा है तो फिर आपको वही लिखना है, हिंट्स या फिर आउटलाइन, दो में कोई लिखना है। दो में कोई हेडिंग पड़ेगी, हिंट्स अथवा आउटलाइंस। उसमें आपको डाल देना है हेडिंग पूरी, कौन सी हेडिंग होगा। कभी कभी क्या होता है, पेपर में हेडिंग खुद दी होती है। अगर पेपर में हेडिंग दी हो तो आप उन्हीं का यूज करेंगे, ठीक है। पढ़िए क्या लिखा है। नंबर 1 यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन, मतलब होता है परिचय, उसके बारे में क्या जानते हैं आप, वो है क्या, वो लिखना आपको। फिर हिज ड्रेस, उसकी पोशाक कैसी, जो कहते हैं नहीं, आदमी का जो विचार है वो कपड़ों पर भी डिपेंड करता है। यदि आप कपड़े टाइट पहनेंगे तो आप व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे। तो ड्रेस कैसी है। हैबिट्स, उसकी आदत क्या है, चूंकि आदत से भी जीवन बनता है। जैसा आपका आदत होगी, मतलब जैसी आपकी आदत होगी वैसे ही आपके विचार बनेंगे, और जैसे ही विचार बनेंगे वैसे ही भाव होंगे, या भावों से ही विचार आते हैं, और जैसे आपके भाव होंगे, विचार होंगे, वैसे ही आप कार्य करेंगे। यदि अच्छे भाव होंगे तो मन में अच्छे विचार रहेंगे, तो आप अच्छे कार्य करेंगे जो आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। यदि आपके भाव अच्छे नहीं होंगे, गंदे होंगे, ईर्ष्यालु होंगे, द्वेषपूर्ण होंगे, तो समझ लीजिए आपका विनाश ही होना है। तो ये आपकी हो गई हैबिट्स। अगला क्या होता है, हिज क्वालिटी, उसके अंदर गुण क्या है, मतलब पढ़ाने का कैसा तरीका है। आप डाल सकते हो हेडिंग मेथड ऑफ टीचिंग। अगला आपका लास्ट में कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला, कैसे क्या पॉइंट, तो बढ़िया लिखा है। तो नंबर 1 हेडिंग पढ़ी है, इंट्रोडक्शन पढ़िए क्या लिखा है। कहते हैं, कहा आपने सुना होगा कि क्या है, चिल्ड्रन आर फ्यूचर ऑफ कंट्री। बच्चे क्या होते हैं, देश के भविष्य होते हैं। एक देश या एक घर का विकास वैसा ही होता है जैसे वहां के बच्चे होते हैं, है ना। लोग कहते हैं कलयुग है, ये है, वो है, नहीं। जैसे संस्कारित बच्चे होंगे, जैसे लोग अच्छे होंगे, समाज वैसा ही बनता है। क्योंकि आपको पता है कि चाहे द्वापर हो चाहे त्रेता हो, किसी युग में देखिए आप लोग, अगर अच्छे लोग थे तो बुरे लोग भी थे। अगर राम जी थे तो रावण भी था, अगर कृष्ण जी थे तो कंस भी था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि केवल अच्छाई ही अच्छाई हो। तो कहने मतलब ये हुआ, जिस राह पर हम चलेंगे हमें वही मिलेगा। तो बच्चे देश के क्या है, भविष्य। लेकिन भविष्य कैसे बनेगा, लिखा है इसमें, हमने लिखा आपको, इफ चिल्ड्रन आर फ्यूचर ऑफ कंट्री, अगर बच्चे देश के भविष्य हैं तो क्या है, अ टीचर इज मेकर ऑफ फ्यूचर। तो एक अध्यापक क्या है, गुरु क्या है, भविष्य को बनाने वाला है। क्योंकि बच्चे एक कोरा कागज होते हैं, आप उनमें जो चाहे वो दे सकते हैं। आप अगर उनमें अच्छी बातें लिखेंगे, अच्छे विचार लिखेंगे तो वो अच्छा बनेंगे, और यदि आप उसमें खराब बातें लिखेंगे
है ना, तो खराब बनेगा। कहते हैं हर आदमी को अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रारब्ध, आप प्रारब्ध को बदल सकते हैं। आपका जन्म, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, ये सब आपको प्रारब्ध से मिले हैं। आपकी जात प्रारब्ध से मिली, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने कर्म के द्वारा, अपने विचार के द्वारा आप सिस्टम बदल सकते हैं। आप अपने माता पिता को सम्मान दिला सकते हैं। तो लिखा है इसमें, इफ चिल्ड्रन आर फ्यूचर ऑफ कंट्री, अगर बच्चे देश के भविष्य, तो क्या है, आ टीचर इज मेकर ऑफ फ्यूचर, एक अध्यापक भविष्य को बनाने वाला है। एंड आ स्कूल इज फैक्ट्री ऑफ फ्यूचर्स, क्या है, और स्कूल विद्यालय क्या है, मतलब भविष्यों को फैक्ट्री, कारखाना है। जिस प्रकार एक फैक्ट्री में कोई चीज बनती है, उसमें क्या होता है, विद्यालय में क्या बनना है, बच्चों को भविष्य बनना है। यदि हमारे विद्यालय अच्छे होंगे, यदि अध्यापक अच्छे होंगे, शिक्षित होंगे, संस्कारित होंगे, तो जरूर ही जरूर बच्चे भी अच्छे ही होंगे। कहते हैं प्रथम गुरु माँ होती है और फिर पिता। जब हमारे माता पिता अच्छे होंगे और गुरु अच्छा होगा, तो जरूर ही जरूर बच्चे अच्छे होंगे, और जब बच्चे अच्छे होंगे तो देश का या परिवार का विकास जरूर ही जरूर होगा। तो हमें अच्छा अध्यापक चुनना चाहिए, है ना। इतने उत्तम विद्या लीजिए, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे हो। अगर आपको कहीं अच्छी विद्या मिल रही हो तो आप वो लीजिए, चाहे अध्यापक किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, यदि हमें वो ज्ञान दे रहा है ना। आपको पता है कि एक गुरु हुए थे, एक संत हुए थे जिनका नाम था दत्तात्रेय, जिन्होंने 24 गुरु किए थे, है ना। तो गुरु का जीवन में बहुत ही महत्व है। जैसा हमें गुरु मिलेगा वैसा ही हमें ज्ञान आएगा। तो अगला लिखा, क्या लिखा है, माई बेस्ट एंड आइडियल टीचर कौन है, इज मिस्टर SP सप्ता। कौन है, SP सप्ता है। ही इज ए ट्रेंड, कैसे, ऐसे नहीं, वो एक ट्रेंड माने होता है प्रशिक्षित, उनके पास वो मतलब प्रशिक्षित है। एंड एजुकेटेड, कैसे, वो शिक्षित है, मतलब उन्हें ये पता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, गलत क्या है और सही क्या है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये तो शिक्षा है। केवल उनके पास बुक नॉलेज नहीं है, लेकिन वो ये जानते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे हमारे गुरु हैं। अलग क्या है, ही टीचेस मी, वो मुझे क्या पढ़ाते हैं, ही टीचेस मी इंग्लिश, वह मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं। ही इज आल्सो माई टीचर, वो मेरे क्या है, कक्षा अध्यापक भी है, मतलब वो मेरे कक्षा के अध्यापक भी हैं। अलग तो क्या लिखा है, अगली हेडिंग पढ़ी आपकी, ड्रेस होता है। तो ही बिलीव्स, मतलब वो विश्वास करते, क्या विश्वास करते हैं, इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। यदि आप, हमने आपको लिखाया था यही हेडिंग, उसमें लिखवाई थी हमने बेस्ट फ्रेंड पे, मैं वो सेम पॉइंट आपको नहीं, एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ओके, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ही बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब वो साधारण जीवन और उच्च विचार पर विश्वास करते हैं। सो ही पुट्स ऑन सिंपल क्लॉथ, इसलिए वे सिंपल कपड़े पहनते हैं। आल्दो, यद्यप हिज क्लॉथ्स आर नॉट वेरी कॉस्टली, यद्यप उनके कपड़े ज्यादा महंगे नहीं होते हैं। एट माने फिर भी, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे होते हैं। ही पुट्स ऑन क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन्स, मतलब जैसी ऋतु होती है, मतलब ऋतु के अनुसार वो कपड़े पहनते हैं। समर गर्मी के अकॉर्डिंग कपड़े, विंटर सर्दी के अकॉर्डिंग, और रैन अथवा वर्षा के मतलब जैसा मौसम वैसे कपड़े पहनते हैं वो। अगली हेडिंग बड़ी आपकी बड़ी है हैबिट्स, आदत क्या उनकी है। तो ही हैड मैनी गुड हैबिट्स, उनकी बहुत सी अच्छी आदतें, क्या आदतें हैं, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठते हैं, उठना चाहिए हर लोगों के लिए, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो कोई भी हो,
जल्दी उठना चाहिए। एंड गोज टू वॉक डेली, और प्रतिदिन वो टहलने जाते हैं, टहलते हैं। ही आल्सो टेक्स, क्या लेते हैं वो, एक्सरसाइज, क्या लेते हैं वो, एक्सरसाइज लेते हैं टाइमली, मतलब वो समय पर व्यायाम भी करते हैं, है ना। तो कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। प्रथम सुख निरोगी काया, पहला सुख क्या है, हमारा शरीर अच्छा है, तो वो टहलते भी है, समय पर व्यायाम भी करते हैं। ही इज वेरी सिंपल बाय नेचर, मतलब वो स्वभाव से बहुत सिंपल है। ही इज वेरी पोलाइट, वो बड़े ही विनम्र है। ही इज ऑलवेज रेडी, वो हमेशा तैयार रहते हैं टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करने के लिए, चाहे कोई गरीब अध्यापक हो या कोई गरीब विद्यार्थी हो या कोई भी हो, वो मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अगला क्या है, हिज क्वालिटी, उनके गुण क्या है, तो लिखा है ही हैज मैनी गुड क्वालिटीज, उनके क्या है, बहुत से अच्छे गुण हैं। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज वेरी सिंपल, उनके जो पढ़ाने का तरीका जो है बहुत ही सिंपल, मतलब बहुत ही साधारण है। एंड इफेक्टिव, बहुत ही इफेक्टिव, मतलब बहुत ही प्रभावित है, इफेक्टिव, बहुत ही इफेक्टिव है। हिज लेसन, जो वो पाठ पढ़ाते हैं या जो उनकी शिक्षाएं हैं, एंड टीचिंग स्टाइल, उनकी जो पढ़ाने का तरीका है, आर इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मतलब जब वो पढ़ाते हैं तो इतना मजे से पढ़ाते हैं कि बिल्कुल मन करता है कि और पढ़ें, मतलब वो पढ़ाते रहे और बच्चे बस पढ़ते रहे। या मैं पढ़ता हूं, लिखा है इवन द वीकेस्ट, क्या होता है, मतलब सबसे कमजोर बच्चा भी, स्टूडेंट्स फॉलो हिम, उनका अनुसरण करता है या उनकी बात मानता है, इसलिए आसानी से, मतलब एक सिंपल बच्चा भी, एक कमजोर से कमजोर बच्चा भी उनका अनुसरण करता है या उनकी बात मानता है आसानी से। ही इज मास्टर ऑफ, मतलब वो अपने विषय के मास्टर, मतलब वो परफेक्ट हैं, या ये मान लीजिए वो अपने विषय के क्या है, विशेषज्ञ हैं। फॉर हिम, उनके लिए क्या है, ड्यूटी इज ब्यूटी, उनके लिए क्या है, कर्तव्य ही क्या है, सुंदरता है। वास्तव में बात सही है। हम जिस जात में, जिस धर्म में पैदा हुए, जहां पैदा हुए, जो हमें कर्म मिला है, उस कर्म को हमें करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ड्यूटी इज ब्यूटी, कर्तव्य क्या है, सुंदरता। यदि आप विद्यार्थी हैं तो कर्तव्य आपका है, स्वधर्म आपका है कि आप ईमानदारी से पढ़ाई करें। यदि आप किसान हैं तो आपका स्वधर्म है कि आप ईमानदारी से खेती करें। यदि आप वकील हैं तो आप ईमानदारी से अपने, मतलब ये हुआ जो भी कर्तव्य आपका मिला है। यदि आप घर में गृहिणी हैं तो अपने घर में जो भी अतिथि है उसको बड़े प्यार से खिलाइए। वो भोग से बढ़कर है, भंडारा करवाना आसान है, लेकिन घर में अतिथि का, अपने बूढ़े माता पिता का सम्मान करना ये मुश्किल है, तो आप जरूर करवाइए। तो वही दिखा इसमें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप विद्यार्थी हैं, आप ईमानदारी से पढ़ाई करिए, आप किसी से किसी महीने में कमजोर नहीं है। तो फॉर हिम क्या है, ड्यूटीज, उनके लिए क्या है, कर्तव्य क्या है, सुंदरता है। लास्ट में क्या है, लास्ट में आपका है कंक्लूजन, माने जिसे हम लोग बोलते हैं निष्कर्ष, क्या निकला। तो 10 इस प्रकार वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट कि ही इज एन ऑनेस्ट, वो ईमानदार हैं। कैसे ईमानदार है, मतलब अपने काम से बेईमानी नहीं करते, अपने कर्तव्य से बेईमानी करते हैं, किसी की बेईमानी नहीं करते हैं। और क्या है, फेथफुल, मतलब वो ईमानदार है, ड्यूटीफुल, कर्तव्यनिष्ठ भी हैं, हेल्पफुल, मददगार है, फेथफुल, वफादार भी है, अपने विद्यालय के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने विद्यार्थियों के प्रति वो वफादार है, एंड सिंसियर, और शुभचिंतक भी है। ही इज माई बेस्ट टीचर, वो मेरे क्या है, सबसे अच्छे अध्यापक हैं। एडवाइजर माने सलाहकार है, हेल्पर माने हमारे मददगार भी हैं, एंड
लाइक पेरेंट्स। कैसे? वो हमारे माता पिता की तरह हैं। जिस प्रकार माँ प्रथम गुरु होती है, तो वो भी हमारी माँ जैसी टीचर है, माँ जैसे अध्यापक हैं, और पिता के समान टीचर। मतलब ये वो हमारे माता और पिता जैसे हैं, उनमें दोनों गुण हैं। और होना भी चाहिए। जो अच्छा अध्यापक होता है वो अपने बच्चों से ऐसा ही प्रेम करता है। अगला क्या है? आई थैंक गॉड, मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूं, मैं उनकी प्रार्थना करता हूं। हु हैज गिवन, जिन्होंने दिया है, मी माने मुझे, सच ऐसा, हार्ड वर्किंग ऐसा परिश्रमी, वाइज माने बुद्धिमान, एंड फुल ऑफ नॉलेज टीचर, ज्ञान से भरा हुआ टीचर। वो ज्ञान से भरे हुए अध्यापक है। ही इज मैन ऑफ प्रिंसिपल, वह सिद्धांतों वाले आदमी हैं, या वो सिद्धांत वाले अध्यापक हैं। ही इज एन आइडियल, वो एक आदर्श है। काइंड हार्टेड, मतलब दयालु हृदय वाले हैं। एंड बेस्ट टीचर, क्या है? सबसे अच्छे अध्यापक हैं। सो आई लाइक हिम मोस्ट, इसलिए मुझे क्या है? वो सबसे अधिक पसंद है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं, मन से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले करना आपको क्या लिखना नहीं, मतलब आपको एन आइडियल टीचर, एक आदर्श टीचर, या माई बेस्ट टीचर, सबसे अच्छे अध्यापक। तो हेडिंग आपकी वही हो जाएंगी। कौन सी हेडिंग हो जाएंगी? इसे हम लोग बोलते हैं हिंट्स या आउटलाइन। क्या है? पहली हेडिंग आपकी है इंट्रोडक्शन, दूसरी हेडिंग पड़ जाएगी हिज ड्रेस, तीसरी आपकी हैबिट्स है, चौथी आपकी हिज क्वालिटीज है, और पांचवी अब क्या है? कंक्लूजन है, निष्कर्ष। ठीक, तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है? इफ चिल्ड्रन आर फ्यूचर ऑफ कंट्री, अगर बच्चे देश के भविष्य हैं, तो क्या है? अ टीचर इज मेकर ऑफ फ्यूचर, तो टीचर कौन है? भविष्य को बनाने वाला है। एंड आ स्कूल इज फैक्ट्री ऑफ फ्यूचर्स, क्या है? और स्कूल क्या? एक फैक्ट्री, एक कारखाना का है भविष्य को बनाने वाला या बच्चों को बनाने वाला। माई बेस्ट एंड आइडल टीचर इज कौन है? मिस्टर एसपी सप्ता। कौन है? एसपी सप्ता है। ही इज अ ट्रेंड, वो एक प्रशिक्षित एंड एजुकेटेड टीचर, कैसे? बहुत ही शिक्षित अध्यापक है। ही टीचर्स मी इंग्लिश, वह मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं या अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ही इज आल्सो माई टीचर, वो मेरे क्या है? कक्षा अध्यापक भी हैं। हिज ड्रेस, उनकी पोशाक क्या है? ही बिलीव्स, माने वो विश्वास करते हैं इन सिंपल लिविंग, माने साधारण जीवन में, एंड हाई थिंकिंग, उच्च विचार पे। सो ही पुट्स ऑन, मतलब वो पहनते हैं सिंपल क्लॉथ, जैसे कपड़े पहनते हैं वो सिंपल क्लॉथ पहनते हैं। आल्दो, यद्यप, हिज क्लॉथ, यद्यप उनके कपड़े आर नॉट वेरी कॉस्टली, बहुत कीमती नहीं है। एट माने फिर भी कैसे है? नीट एंड क्लीन, कैसे? साफ सुथरे हैं। ही पुट्स ऑन क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन, मतलब वो सीजन के अकॉर्डिंग वो कपड़े पहनते हैं। समर के अकॉर्डिंग, विंटर के अकॉर्डिंग, एंड रेनिंग, जैसा मौसम होता है वो पता ही है। हैबिट्स उनकी क्या है? ही हैज मैनी गुड हैबिट्स, उनकी बहुत सी अच्छी आदतें हैं। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वे सुबह जल्दी उठते हैं। एंड गोज टू वॉक डेली, और प्रतिदिन टहलने जाते हैं। ही आल्सो टेक्स एक्सरसाइज टाइमली, वे समय पर व्यायाम भी करते हैं। ही इज वेरी सिंपल बाय नेचर, वह स्वभाव से बहुत ही कैसे है? बहुत ही साधारण है। ही इज वेरी पोलाइट, वो बहुत ही विनम्र है। ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। अगला क्या है? हिज क्वालिटी, उनके गुण कौन कौन से हैं? ही हैज मैनी गुड क्वालिटीज, उनके बहुत से अच्छे गुण हैं। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव, मतलब उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही साधारण है और बहुत ही प्रभावित है। हिज लेसन्स एंड टीचिंग स्टाइल आर इंटरेस्टिंग, मतलब उनके जो शिक्षाएं उनकी जो है, उनके जो पाठ होते हैं
और जो उनका पढ़ाने का तरीका है वो कैसा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, माने बहुत ही रुचिकर होता है या बहुत ही अच्छा होता है। इवन द कैसे होता क्या है, जो सबसे कमजोर बच्चा भी है, स्टूडेंट्स विद्यार्थी है, फॉलो हिम, उनका अनुसरण करता है इतनी आसानी से। ही इज मास्टर ऑफ सब्जेक्ट, वह अपने विषय के निपुण है या वह अपने विषय में पूर्ण रूप से योग है। फॉर उनके लिए क्या है, ड्यूटी ब्यूटी, उनके लिए क्या है, कर्तव्य ही सुंदरता। कह रहे थे सत्यम शिवम सुंदरम, उसी प्रकार ड्यूटी इज ब्यूटी। हमें जैसे हम लोग बोलते हैं स्वधर्म, हमारा धर्म क्या है, जो हमें कर्तव्य मिला है, जो हमें पद मिला है, उस पद का हम सही प्रयोग करें, यही तो स्वधर्म है, यही तो देश की सेवा है ना। अगला क्या है, लास्ट में आपका आता है कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या आता है 10। इस प्रकार वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट ही इज एन ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, ड्यूटीफुल माने कर्तव्यनिष्ठ है, हेल्पफुल माने मददगार है, एंड फेथफुल माने वफादार है, एंड सिंसियर शुभ चिंतक है। मतलब ये उनके गुण हैं। ये क्या है, मतलब वो ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, मददगार, वफादार और शुभ चिंतक अध्यापक है। ही इज माई बेस्ट टीचर, वो मेरे सबसे अच्छे अध्यापक हैं। एडवाइजर माने सलाहकार भी हैं, हेल्पर माने मददगार भी हैं, एंड लाइक पेरेंट्स, और मेरे माता पिता जैसे हैं। जितना हमने अपने माता पिता सीखा है उससे अधिक मैंने अपने गुरु सीखा है। आई थैंक गॉड, मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि किस्मत तो है कि हमें अच्छा धर्म मिला, अच्छा गुरु मिलना बड़ी किस्मत की बात है ना। तो आई थैंक गॉड हु हैज गिवन मी सच हार्ड वर्किंग, जिसने मुझे दिया, क्या दिया, ऐसा कठिन का परिश्रम करने वाला, वैस माने बुद्धिमान, एंड फुल ऑफ नॉलेज, ज्ञान से भरा हुआ टीचर माने अध्यापक। ही इज मैन ऑफ प्रिंसिपल, वह सिद्धांतों वाला आदमी है या वे सिद्धांतों वाले हैं। ही इज एन आइडियल एंड काइंड हार्टेड एंड बेस्ट, मतलब वह एक आदर्श दयालु हृदय वाले और सबसे अच्छे अध्यापक है। सो आई लाइक हिम मोस्ट, इसलिए मैं उनको बहुत अधिक पसंद करता हूं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो जरूर ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को जोड़े, जिससे हमारा देश जो है वो एक शिक्षित बने, केवल बुक की नॉलेज ना हो, बल्कि जीवन में गलत क्या है, सही क्या है, क्या हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या हमें यूं ही फालतू में अपना समय बर्बाद करना चाहिए। इन चीजों को जानने के लिए आप जरूर ही शिव फील्ड से जुड़े और लगातार पढ़ते रहिए। बस यूं ही हंसते रहिए और चेहरे पे मुस्कुराते रहिए हमेशा, कभी डरिए मत। आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं है, आपके अंदर भी वो आग है, बस जरूरत तो है उसे जगाने की, उसे उठाने की और सफलता पाने की। तो बस जय हिंद, जय भारत।